मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नागेंद्र सर आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एसएमडी ज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूँ। वीडियो सीरीज के इस एपिसोड में नवोदय विद्यालय परीक्षा का जो 2024 का पेपर हुआ है उसका खंड 3 भाषा परीक्षण मतलब हिंदी का जो भाषा परीक्षण ऑप्शन जो सेक्शन है उसको हम लोग हल करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन का पहला क्वेश्चन क्या है? 61 मतलब 61 नंबर इसका पहला क्वेश्चन होगा हिंदी का। देखिए यहाँ पर विनम्रता एक महान है क्या? यहाँ पर इससे जब पढ़ेंगे तो यहाँ विनम्रता क्या है? एक महान सद्गुण है। अर्थात यहाँ पर सद्गुण के जब केवल गुण दिया है तो गुण ही हमारा सही हो जाएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला बता रहा है कि यहाँ पर 62 में विनम्रता का अभिप्राय है। विनम्रता का अभिप्राय हो जाएगा बेटा सविनय होना, अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर यहाँ 63 देखिए, मतलब 63 का देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का विनम्र व्यक्ति से सीखता है दूसरों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से, अध्यापक के अनुभव से, अभिभावकों के अनुभव से। हमेशा विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा बाबू। चलिए हम लोग जल्दी कर लेते हैं। 64 घमंडी किसका पर्यायवाची है? तो घमंडी किसका पर्यायवाची बेटा? देखिए विनम्र का नहीं, कोमल का बिल्कुल नहीं बेटा, सुशील का नहीं, आप लोग को बताया गया था ना अकड़ का। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। 65 ऑप्शन देखिए आप 65 क्वेश्चन नंबर का देखिए किसका ऑप्शन है? जिद्दी का विलोम है। जिद्दी मतलब एकदम यहाँ देखिए जिद्दी का विलोम पूछ रहा है, पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है। पर्यायवाची पूछेगा तो अटल हो जाएगा, लेकिन यहाँ विलोम पूछ रहा है तो जिद्दी का विलोम हो जाएगा सहमत। ठीक है, उसका पर्यायवाची हो जाएगा अटल, कठोर, स्वेच्छाचारी, लेकिन यहाँ पूछा क्या है इसका विलोम, तो विलोम हमारा हो जाएगा सहमत। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 66। यहाँ देखिए लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी क्या प्रभावित होता है, क्या प्रभावित नहीं होता है? देखिए मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है बेटा, पाचन क्रिया भी प्रभावित होता है, भार भी प्रभावित होता है, घट बढ़ सकता है, लेकिन ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं होता है। हम कितना टीवी देखें या कोई भी चीज़ देखें इससे हमको हमारा लंबाई पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब लंबाई ऊंचाई जो भी है तो यहाँ पर ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा। अगला आतंक और हिंसा के दृश्य से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध बेटा किससे होती है? क्या देखिए मानस, हृदय, पाचन क्रिया, श्रवण क्षमता। तो ध्यान रखिए मानस से होता है बेटा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, मानस सही होगा। टीवी के देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। टीवी देखते हुए वे गलत मुद्रा में बैठते हैं, वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, इसलिए उनकी जो आंख पर देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बेटा हो जाएगा बहुत नज़दीक से देखने से उसका जो क्षमता होता है आंखों का वह कम हो जाता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ढीली का समानार्थी शब्द है बेटा, यहाँ देखिए शक्तिपूर्ण, व्यस्त, धीरे, तीव्र। तो ढीली का मतलब हो गया धीमे, मतलब धीरे से, मतलब धीरे। यहाँ पर हो जाएगा बेटा अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। क्या देखिए हानिकारक बिल्कुल नहीं, निराशाजनक, उपयोगी, खतरनाक, तो ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे। उसका विलोम होगा बेटा उपयोगी, लाभदायक। हानिकारक का होता है विलोम, हानिकारक का विलोम हो जाता है उपयोगी या लाभदायक। तो यहाँ पर उपयोगी दिया है, उपयोगी सही होगा। चलिए बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 71 नंबर क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे तो पर्यावरणवादी। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही होगा। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा हमारा, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अगला है उनका गांव घिरा हुआ था। तो उनका गांव किससे घिरा हुआ था बेटा? उनका गांव घिरा हुआ था देखिए हरे भरे बनों से। तो हरे भरे बनों से ऑप्शन नंबर देखिए हरे भरे बनों से, ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा। अगला लिखा है वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी विनाशकारी बाढ़। यही सही है बेटा। देखिए यहाँ पर लिखा होगा विनाशकारी बाढ़ आना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए विनाशकारी बाढ़ यहाँ पर दिया हुआ है।
विनाशकारी बाढ़ आना शुरू हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है। तो देखिए सुंदरलाल एक हमारा किसी पुरुष का नाम है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा बेटा, ये डी सही है। अगला है मूल्यवान का पर्यायवाची है। तो मूल्यवान का पर्यायवाची तो अमूल्य या अनमोल, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 76। आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो एकदम पूरा अच्छे से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो 76 क्वेश्चन है, धन्यवाद का अर्थ है कि हम हैं। देखिए यहाँ पर धन्यवाद का अर्थ इससे मिला लेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे धन्यवाद का अर्थ है, देखिए यहाँ पे धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ देखिए हृदय से, यहाँ पर धन्यवाद कहते हैं, इसका अर्थ होता है कृतज्ञ। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कृतज्ञ सही, ऑप्शन नंबर डी। महान सद्गुण क्या है, तो कृतज्ञता प्रदर्शन करना। फिर आपका आ गया अपने अपने में कोई कृतज्ञ हो सकता है। सद्गुणों, कर्तव्यों, विचारों, आमदनी तो विचारों में सही होगा बेटा। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी है यहाँ से मिलेगा हमारा आंसर विचारों होगा। यहाँ देखिए हम अपने विचारों और शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। अगला बेटा सहायक शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा विशेषण सही, अर्थात डी ऑप्शन। सद्गुण का अर्थ है बेटा, तो सद्गुण या गुण एक ही चीज है बेटा, तो गुण हमारा यही ऑप्शन 100 सही हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला में उधर मिला था। यहाँ सद्गुण का अर्थ हुआ गुण, तो यही उसका पर्यायवाची है, इसका अर्थ भी गुण ही होगा। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हुआ हो तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, मैं उसको फिर एक बार आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको तीनों सेक्शन में बता चुका हूँ क्रमबद्ध कर करके, तो आप लोग अच्छे से तीनों वीडियो को देख लीजिए और तीनों को एक बार मैं एक साथ भी बता दूंगा। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कहीं भी कोई त्रुटि होती है तो जरूर बताइएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।